हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं उदाहरण नंबर 2 जिसमें दिया हुआ है कि दर्शाइए कि बिंदु 1742 -1 और -4 + 4 एक वर्ग के शीर्ष है। इसमें ये चार निर्देशांक दिए हुए हैं। ये चारों निर्देशांक में ये पता करना है कि ये जो चारों निर्देशांक है ये वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं या नहीं। और चूँकि इसमें क्या है दर्शाइए लिखा है, इसका मतलब इसमें सिद्ध करना है अपने को। तो हमें ये पता है कि ये जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या है, बराबर रहती है और वर्ग के दोनों विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। यहाँ हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक वर्ग है, इस वर्ग में ये मान लेते हैं कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी और ये डी। ठीक है, इसका विकर्ण ए सी है और एक बी डी विकर्ण है। तो यहाँ वर्ग में होता क्या है, जो ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है और ए डी भुजा है, ये चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये जो ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी के निर्देशांक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, मान लेते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 17। बिंदु बी का निर्देशांक 42, बिंदु सी का निर्देशांक -1 और -1 और बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -4 और +4। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले दूरी वाला जो फॉर्मूला है उसी से हम ज्ञात करेंगे। तो ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, दूरी निकालना है, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों निकालना है। और उसके बाद हम निकालेंगे क्या, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी क्या है, ये विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ए बी, दूरी का जो फॉर्मूला होता है ये √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर निकालते हैं ए बी, और ए बी की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इन दोनों में 4 - 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 - 7 यहाँ पर हो जाएगा 2 - 7 इसका होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 मतलब -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, 34 जो है √34, ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं बी सी की वैल्यू। बी सी में क्या होगा, यहाँ पर देखिए -1 - 4 -1 - 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -1 - 2 -1 - 2 इसका होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, -1 - 4 मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर -1 - 2 मतलब -3 का स्क्वायर, कितना, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 का स्क्वायर मतलब प्लस का 9। ठीक है, प्लस का 9। उसके बाद 25 + 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए बी की दूरी है वो भी √34 है और बी सी की वैल्यू कितनी है, √34, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। आगे देखते हैं सी डी। सी डी की वैल्यू यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सी डी है तो -4 और ये
माइनस करेंगे -1 -4, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 होगा, मतलब माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं +1 इसका होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और -1 मतलब 4 + 1 4 + 1 इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 और +1, ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 + 1 मतलब 5 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा √9 + 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 34। AD निकालते हैं। अब यहाँ AD में क्या हो जाएगा, देखिए ये A का निर्देशांक है 17 और D का निर्देशांक है -4 + 4, तो -4 -1 हो जाएगा, -4 -1 इसका स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 - 7 4 - 7 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना -4 -1 मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, प्लस 4 - 7 मतलब -3 इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको कैलकुलेट करने पे वो हो जाएगा 34। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो चारों भुजाएं हैं, वह जो चारों शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसमें सबकी लंबाई AB BC CD और AD, इन सब की लंबाई क्या है √34 है, मतलब लंबाई बराबर है। और विकर्ण भी चेक कर लेते हैं। विकर्ण में क्या हो जाएगा AC निकालना है, तो AC में होगा क्या, यहाँ से देख लेते हैं। ये AC -1 -1 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद -1 -7 इसका स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 और -8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68। वैसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना BD की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों से देख लेते हैं क्या हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर, -4 इसका स्क्वायर प्लस कितना 4 और ये -1 सॉरी BD है ना, -4 हो गया, और उसके बाद में ये 4 और -2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। ये हो जाएगा -4 कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही है ये 68 मतलब √68। यहाँ पर देखिए, अब इसका एनालिसिस करते हैं कि AB BC CD और AD ये चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर हो गई। और उसके बाद में जो विकर्ण है क्या, AC और BD जो विकर्ण है उनकी लंबाई भी सेम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्या AB बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है AD, ठीक है। और उसके बाद में ये जो AC भी है वो बराबर है BD के, इसलिए क्या हो जाएगा
ये जो चारों बिंदु हैं, ये चारों बिंदु क्या हो जाएंगे, वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।